नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सतीश पूनिया को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित करने पर खुशी, तारानगर में भाजपा का जश्न, आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने किया अपनी योजना फेज प्रथम का निरीक्षण, राजेंद्र राठौड़ ने 35 किलोमीटर पाइपलाइन का किया शिलान्यास। राजसमंद में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू, 15 दिन चलेगा पौधारोपण का कार्यक्रम। राजसमंद के कसार में 26वां वैदिक संस्कार शिविर संपन्न, विधायक बोले गुरुकुल को मिलेगी सभी सरकारी योजनाएं। हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पर विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा, 17 जून को सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे संबोधित। विश्व पर्यावरण दिवस पर रोजगार विभाग का हर संकल्प, जयपुर में लगाए सिंदूर सहित औषधीय पौधे। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने पर तारानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल के नेतृत्व में गढ़ परिसर में आगे आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। तारानगर में भाजपा कार्यकर्ता गढ़ कार्यालय के आगे एकत्र हुए। जैसे ही सतीश पूनिया को प्रत्याशी बताने की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। इस दौरान भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारे गूंजे। वरिष्ठ नेता महावीर पूनिया ने इसे वर्षों की तपस्या और संगठन निष्ठा का फल बताया। इस मौके पर दलीप पूनिया, प्रशासक राकेश शर्मा, वासुदेव शर्मा, भंवरलाल पूनिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में हमारे सबके प्रिय और जिन्होंने एबीवीपी से लेकर ये भारतीय युवा मोर्चा से लेकर ये और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सेवा को सब कुछ मानते हुए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे डॉक्टर सतीश पूनिया जी को और डॉक्टर अलका जी गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की धरातल की पार्टी है, जो हमेशा एक संदेश लेकर के चलने वाली पार्टी है कि आम और कमज़ोर हर वर्ग को, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, सब में सहभागिता रहेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी को हम तारानगर की भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं कि राजस्थान से ऐसे शख्सियत को भेजा है जो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और मजबूती से बढ़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ करके और मिठाई खिला करके खुशियां। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर के कर्मशाला में अपनी योजना फेज प्रथम का निरीक्षण किया। उन्होंने 846.96 करोड़ के पुनर्गठन संवर्धन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही गंदेली से ललानिया वाया कर्मशाला तक 35 किलोमीटर पाइपलाइन का शिलान्यास भी किया। राठौड़ ने कहा कि खुली नहर की जगह पाइपलाइन बिछने से पानी की छीजत रुकेगी और तारानगर चूरू तक निर्बाध सप्लाई होगी। इस योजना से चूरू हनुमानगढ़ के 550 गांव और तारानगर, साहबा, चूरू, सरदार शहर, रतननगर, सुजानगढ़ शहर लाभान्वित होंगे। योजना के तहत कर्मशाला में 800 MLD, साहबा में 600 MLD और तारानगर में 640 MLD क्षमता के रो वाटर रिजर्वायर बनेंगे। तारानगर में 14 MLD का नया फिल्टर प्लांट भी तैयार होगा। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, विधायक हरलाल सहारण, नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, अजीत सिंह राठौड़, अधिशासी अभियंता प्रकाश चौधरी, राजेश जांगीर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने भाजपा जिला कार्यालय में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। जिले भर में 15 दिन तक पौधारोपण और जन जागरण कार्यक्रम चलेंगे। जिला मीडिया संयोजक अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि 15 दिवसीय अभियान के तहत जिले भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। पहले दिन जिले के सभी 23 मंडलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम संयोजक जवाहरलाल जाट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पौधारोपण से हम प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक पौधे लगाने और नियमित देखभाल का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सविता सनाडे, महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, मंत्री खुशकमल कुमावत, कोषाध्यक्ष मनोज पारिक सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। चारभुजा के पास गोमती नदी के उद्गम स्थल पर बसे कसार गांव में 15 दिवसीय 26वें वैदिक संस्कार शिविर का शुक्रवार को संतों और अतिथियों की उपस्थिति में समापन हुआ। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गुरुकुल को सरकार की हर योजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता है।
कसार को ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कुंभलगढ़ किला निर्माण के समय मारवाड़ से आए ब्राह्मणों को महाराणा प्रताप ने दान में यह गांव दिया था। तभी से यहाँ वैदिक कर्मकांड की परंपरा है। समापन सत्र में मुख्य अतिथि भामाशाह चंद्रशेखर पुरोहित, महामंडलेश्वर मुनि रामदास महाराज, आरएसएस के फतेहचंद सामसुखा, कुंभलगढ़ एसडीएम साक्षीपुरी, तहसीलदार तोलाराम देवासी मौजूद रहे। पटुकों ने रुष्ट्राध्यायी, गीता पाठ, भद्र सुक्ति और शांति का पाठ वाचन किया। संस्थान को खड़ा करने वाले स्वर्गीय पंडित कन्हैयालाल द्विवेदी और स्वर्गीय विकास दवे को नमन किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूरे होने पर उदयपुर में 17 जून को विशाल राष्ट्र चेतना संकल्प सभा होगी। गांधी ग्राउंड में होने वाली सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत संबोधित करेंगे। प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से हल्दीघाटी के योद्धा की तरह जुटने का आह्वान किया। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम के प्रबंध प्रमुख नारायण गमेती और सह प्रमुख सीए महावीर चपलोत होंगे। आवास, भोजन, टेंट, मंच और सज्जा सुरक्षा, जल चिकित्सा, पार्किंग सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियां गठित की गई है। कार्यक्रम संयोजक सीए महावीर चपलोत ने बताया कि 17 जून को प्रातः प्रताप गौरव केंद्र स्थित महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का दुग्धाभिषेक भी किया जाएगा। हल्दीघाटी विजय गाथा के पत्रक गांव-गांव वितरण के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। बैठक में महामंत्री दीपक कुमार शुक्ल, विभाग संचालक हेमेंद्र श्रीमाली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर रमन सूद ने किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर में झालाना स्थित संभागीय रोजगार कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने फलदार, औषधीय, पुष्पीय और सिंदूर के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम संयुक्त निदेशक श्रीमती नवरेखा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यालय के अधिकारियों और कार्मिकों ने उत्साह से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। विशेष रूप से सिंदूर का पौधा भी रोपित किया गया, जो अपनी औषधि और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और तापमान को देखते हुए हर व्यक्ति को हरित विकास में योगदान देना चाहिए। रोजगार विभाग ने हरित संकल्प के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।